कितना सच है कि तिथि, वार, मुहूर्त, घड़ी या प्रहर का असर हमारी यात्रा पर पड़ता है? अगर पड़ता है तो सबसे पहले प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया तिथि के बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। इनमें से कौन सी तिथि यात्रा के लिए शुभ और कौन सी अशुभ होती है, ये भी पंडित से जानते हैं। आइए पंडित जी बताएं। देखो विनेश, तिथियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मुहूर्त चिंतामणि नाम का जो ग्रंथ है उसमें पूरा एक विधिवत, जैसे विवाह प्रकरण है वैसे उसमें एक पूरा यात्रा प्रकरण है। और उस यात्रा प्रकरण में हमें 5 चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। पहला, दिक्सूल। दिक्सूल माने दिशासूल। जैसे सोमवार शनिवार को पूरब नहीं जाना है, बृहस्पतिवार को दक्षिण नहीं जाना है, रविवार शुक्रवार को पश्चिम नहीं जाना है, मंगलवार बुधवार को उत्तर नहीं जाना है। ये है दिक्सूल। लेकिन कई बार इमरजेंसी में हमें जाना पड़ता है, वो अलग बात है, उसके लिए मैं बाद में चर्चा करूंगा। ओके, ठीक है। अगर इमरजेंसी हो जाए तो क्या ब्रह्मास्त्र है उसका काट। एक तो दिक्सूल हो गया। दूसरा होता है चंद्रमा का विचार। सन्मुखे अर्थलाभश्च दाहिने सुख संपदा बामे सुख विनाशाय पृष्ठे चंद्र धनक्ष। जब यात्रा आप कर रहे हैं, अगर आपके सन्मुख चंद्रमा है तो आपको धन लाभ होगा। दाहिने चंद्रमा है तो सुख संपदा आपको मिलेगी। बाएं चंद्रमा है तो सुखों का नाश होगा। पीछे चंद्रमा है तो धन का नाश होगा। अब चंद्रमा कैसे विचारोगे कि कहाँ है? तो मेषे च सिंहे धन पूर्व भागे वृखे च कन्ये मकरस्तु जाम्ये युग्मे तुले कुंभ शशि प्रतीच्याम करकालिमीने दिस्तो चरस्याम। मेष, सिंह, धनु राशि का सूर्य जो होता है, वो चंद्रमा जो होता है पूर्व दिशा में। मेखे च सिंहे धन पूर्व भागे वृखे च कन्ये मकरस्तु जाम्ये। वृषभ, कन्या और मकर का चंद्रमा जो होता है वो दक्षिण दिशा में होता है। ओके। युग्मे तुले कुंभ शशि प्रतीच्याम। मिथुन राशि का, तुला राशि का और कुंभ राशि का चंद्रमा पश्चिम दिशा में होता है। करकालिमीने दिस्तो चरस्याम। और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का चंद्रमा उत्तर दिशा में होता है। तो दिशाओं का ज्ञान करके, चंद्रमा का ज्ञान करके यात्रा करना चाहिए। सन्मुखे अर्थ लाभस्य, सामने चंद्रमा रहेगा तो धन लाभ कराएगा। दाहिने सुख संपदा, दाहिने हाथ में रहेगा तो सुख संपदा देगा। बामे सुख विनाशाय, बाएं हाथ में रहेगा तो सुख का नाश करेगा। पृष्ठे चंद्र धनक्ष है और पीछे रहेगा तो धन का नाश करेगा। ओके। अब इसके बाद आती है योगिनी। योगिनी सम्मुखे धूते गमे युद्धे च मृत्युदा अशुभा वाम भागस्था पृष्ठे दक्षे जयप्रदा। योगिनी सम्मुखे धूते गमे युद्धे च मृत्युदा। योगिनी अगर सन्मुख है और बाएं है तो मृत्यु देने वाली, और अगर दाहिने और पीछे है तो सब प्रकार के सुखों को देने वाली है। योगिनी का विचार कैसे करेंगे? पु अनदप बाई यही विधि योगिनी जाई। पूर्व दिशा में योगिनी परिवा तिथि को रहती है, द्वितीया को उत्तर दिशा में, तृतीया को अग्निकोण में, चतुर्थी को नैऋत्य कोण में, पंचमी को दक्षिण में जी, और फिर पश्चिम में षष्ठी को, फिर सप्तमी को वायव्य कोण में और अष्टमी को ईशान कोण में योगिनी होती है। अब योगिनी कहाँ है इसका भी विचार करना चाहिए जी। इसके बाद काल का विचार करना चाहिए। रविवार को काल जो है वो उत्तर दिशा में है, सोमवार को काल वायव्य कोण में है, मंगलवार को काल पश्चिम में है, बुधवार को काल नैऋत्य कोण में है, बृहस्पतिवार को काल दक्षिण में है, शुक्रवार को काल आग्नेय कोण में है, शनिवार को काल पूर्व दिशा में है। काल का विचार भी करना चाहिए कि काल में तो हम यात्रा नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद राहु काल का विचार करना चाहिए कि कितने बजे से कितने बजे तक राहु काल है, उसमें यात्रा ना करें। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो हम देख करके यात्रा करते हैं तो वो शुभ यात्रा कही जाती है। ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल कहाँ है पंडित जी? देखो ऐसा है, सब कुछ पॉसिबल है। जब हम यात्रा कोई महीने 2 महीने पहले की प्लानिंग करके करते हैं तब तो हम प्लानिंग कर सकते हैं ना। हाँ ये तो है। और अगर हमें कोई आकस्मिक यात्रा करनी पड़ रही है, अर्जेंट हमें जाना है, अभी कोई फोन आया, अभी निकलना है यात्रा पर,
उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में विधान किया गया है। जी। और क्या ऐसा करके आप निकलें कि सारे अशुभ मुहूर्त आपके लिए शुभ हो जाएं, इसे भी मैं बताऊंगा, लेकिन आखिरी सेगमेंट में बताऊंगा। ठीक है पंडित जी, ओके। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय बताऊंगा जिसको आप करके और पूरी गारंटी के साथ आप चाहे जितने से जितने अशुभ समय में यात्रा करेंगे, लेकिन आपका बाल न बांका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी शास्त्र का ही कथन है, लेकिन थोड़ा देर बाद में इसको बताऊंगा। जी। देखो, यात्रा करते समय तिथि का बहुत महत्व होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन यात्रा मंगलकारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस दिन चंद्रबल बहुत निर्बल रहता है। ऐसे में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में यात्रा करना या कोई शुभ कार्य करना वर्जित किया गया है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन यात्रा करना शुभ होता है, इसलिए कि जिम द्वितीया को चंद्रमा शीश नवय सब कोय, द्वितीया से चंद्रमा के उदय की शुरुआत होती है, इसलिए यहाँ से यात्रा करना और शुभ कार्य करना उचित माना गया है। ऐसी यात्राएं व्यक्ति को हमेशा लाभ देती हैं और कार्यों में सफलता प्रदान करती हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन यात्रा करने से विजय प्राप्त होती है। कानूनी मामलों में के लिए अगर आपको कहीं जाना है तो शुक्ल या कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन यात्रा करें। आप तिथियों की संख्या जान लीजिए तो आगे मुझे कार्यक्रम में बताने में आपको आसानी रहेगी। परिवा छठ एकादश नंदा, द्विज द्वादश सप्तम भद्रा, तीज त्रयोदश सप्तम जाया, चौथ चतुर्दश नवमी रिक्ता, पंचमी दसवीं पूर्णिमा पूर्णा। ये मतलब कि तिथियों की 5 संज्ञाएं हैं और यथा नाम तथा गुण, जैसा इनका नाम है उसी तरह से ये फल भी करती हैं। जय मां विंध्यवासिनी।